अब तक आप देख चुके हैं ससुराल पहुंचकर भी कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम टूट नहीं पाया। अगर ये स्वामी हैं, तो मैं क्या हूं? आप हमारे सांसारिक पति हैं और ये हमारी आत्मा के स्वामी। ढोंग है ढोंग। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे हम खोज के ब्याह कर ला रहे हैं वो इतनी दुष्ट और पाखंडी है। गोविंद महाराज, इसे छू लेना भी अपने आप को मैला करना है। तो फिर आप इसे फाड़ क्यों रहे हैं? ये गंदा साहित्य है और इसे महल में पढ़ना वर्जित है। आपने उसे ले जाने क्यों दिया? मैंने रोका। मैंने कहा ये यहाँ पढ़ने पर रोक है, मगर वो नहीं मानी। मुझे मीरा को रोकना होगा। मीरा को रोकना ही होगा। ललिता, कितना सुंदर काव्य है, अद्भुत। सकल वेद त्राता धरनिधर विधाता असुर दैत्य हंता जगत के नियंता किए लेके अवतार सत्कर्म उद्धार वंदन करो कृष्ण करुणा के आगार। सखी में
कल बाट देखे मुरलिया पुकारे, नहीं गोपियों में गगन मन रमाते, पूजा पाश प्यासे प्रिया को बुलाते। नहीं शाम पूरा तेरे बिन ओ राधे, बिना एक दूजे के हम आधे आधे। मेरा प्रेम अर्पण समर्पण तुम्ही हो, तुम्ही प्राण धन मेरा जीवन तुम्ही हो, तुम्ही प्राण धन मेरा जीवन तुम्ही हो। जीजी देखो तो कितने सारे पन्ने जुड़ गए। लगता है सब पन्ने जुड़ जाएंगे। ललिता, कितना सुंदर काव्य है ये। पता है, इसे पढ़ते पढ़ते मैं कृष्ण मुरारी के सपने देख रही थी, और सपने में मैं राधा बन गई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं हम? इसे पढ़ने की आज्ञा किसने दी आपको? यहाँ पढ़ने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है क्या? इसमें लिखा हर शब्द सभ्यता पर कलंक है। इसमें तो केवल राधा कृष्ण के प्रेम मिलन का वर्णन है, और प्रेम मिलन कलंक कैसे हो सकता है? इसकी भाषा, इसके विचार असभ्य है। इसमें लिखे जो विचार है वो तो श्रृंगार रस की परिभाषा है, अश्लील है वो। ये इसलिए अश्लील लगता है क्योंकि हर कोई इसे शरीर मिलन के रूप में देखता है, लेकिन ये तो एक प्यासी आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यूं समझो, विरह ने श्रृंगार का रूप धारण किया है। श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। उदा, चिढ़ती क्यों हो? ये सारा संसार श्रृंगार रस से ही उत्पन्न हुआ है। अगर श्रृंगार रस नहीं है तो वात्सल्य रस का क्या प्रयोजन? अगर श्रृंगार रस नहीं है तो हास्य रस का क्या महत्व? अगर श्रृंगार रस नहीं है तो किसी भी और रस का क्या महिमा? ये आपके विचार है, सब माने जरूरी नहीं है। तुम भी मानो कि एक दिन जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, ब्याह, जब तुम्हारे पति तुम्हें आलिंगन में लेंगे, जब वो तुम पर प्रेम की वर्षा करेंगे, तब समझ में आएगा श्रृंगार रस क्या होता है। पति? क्यों? पति के नाम से अभी से हृदय में हुक उठने लगी? चुप बैठिए भाभी। ये इतनी क्रोध में क्यों गई? क्रोध में? ये तो लजा के गई है। क्या हुआ उदा? क्या बात है? उदा, तुम रो क्यों रही हो? उदा, बोलती क्यों नहीं? रो क्यों रही हो? मीरा ने कुछ कहा क्या? क्या बात है उदा? भाभी ने मेरा उपहास किया। क्यों? क्यों क्या? मुझे रुलाने के लिए। क्या कहा उसने? भाभी ने बोलो उदा, क्या कहा उसने? भाभी ने जानबूझकर मेरे ब्याह की बात छेड़ी और मेरे पति के बारे में बात करके मुझे ताने मारे। बहू इतनी नीचता पर उतर आई है? लेकिन भाभी ने ये ब्याह की बात छेड़ी क्यों? क्या तुमने कुछ कहा था?
मैंने उन्हें गीत गोविंद के टीका पढ़ने से रोका था, बस। और उसने इतनी बड़ी बात कह दी। क्या पता भाभी को इस बात का पता भी था या नहीं। उदय, तुम हर बात में बहू का पक्ष लेने लगे हो। मुझे वो से बात करनी ही होगी। क्या बात करूं मासा? उसने जो कुछ कहा अनजाने में कह दिया होगा। इतनी नादान नहीं है वो। रीतियां बदलने के सारे ढोंग आते हैं उसे। जाओ जाकर उसे समझाओ। मुझे विश्वास नहीं होता कि मीरा इतनी उद्दंड हो सकती है। तो क्या उदा झूठ बोल रही है? उसके आंसू यूं ही निकल आए? समझिए, उदा के आंसुओं का मोल भी क्या है तुम्हारे लिए? सगी बहन तो है नहीं ना? ऐसी बात नहीं है मासा। तो जाकर उसे गीत गोविंद पढ़ने से रोको। गीत गोविंद पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, मीरा पढ़ रही है तो कोई बुराई नहीं है, और कोई दूसरा पढ़े तो प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मैंने नहीं लगाए, और जिन्होंने लगाए थे वे इस समय जीवित नहीं है। तो उनके मर जाने से कोई बुरी चीज अच्छी तो नहीं हो जाती? तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम मीरा से डरते हो? मासा, आप उसकी जुबान मैं बंद करूंगी। मैं कोई मेरी बेटी की आंखों में आंसू लाए, उसको मैं हंसते नहीं दूंगी। माँ जी, बस बस रहने दो ये नाटक। नाटक? ये नाटक नहीं तो और क्या है? मेरे पांव छूती हो और मेरी बेटी पर ताने मारती हो। ताने? मगर हमने तो उदा को कुछ भी नहीं कहा। क्यों? उसके सामने शादी ब्याह पति स्वामी का जिक्र करके तुमने ताने नहीं मारे? नहीं, हमने ताने तो नहीं मारे। हाँ, हमने छेड़ा था, लेकिन ऐसी छेड़छाड़ तो हर लड़की को अच्छी लगती है। तुमसे किसने कहा था ऐसी छेड़छाड़ करने को? मीरा, उदा के सामने तुमने पति का जिक्र करके उसके घावों पर नमक छिड़क दिया है, ये जानते हुए भी कि वो बाल विधवा है। बाल विधवा? चौंक तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। उसके घावों पर नमक छिड़क कर तुमने उसे तड़पाया है मीरा। इतना जलने लगी हो मेरी बेटी से? नहीं बाजी, हम सचमुच नहीं जानते थे कि उदा बाल विधवा है। अच्छा, बड़ी भोली बनती हो तुम। अनजाने भिखारियों के दर्द को जानती हो, पर अपने ससुराल वालों के दुखों का पता नहीं है तुम्हें। अब भोली सूरत बनाकर अपनी गंदी नियत पर पर्दा क्यों डाल रही हो? माँ जी, हमारा विश्वास कीजिए, हमें सचमुच पता नहीं था। हमने तो यूं ही हंसी मजाक में। हाँ, हंसी हंसी में रुलाया है तुमने मेरी बेटी को। एक बात याद रखना मीरा, अगर तुमने मेरी बेटी को दुख पहुंचाया ना, तो मैं तुम्हारे सुख पर कुंडली मारकर बैठ जाऊंगी। भजन कीर्तन सब भुला दूंगी, समझी? खुदा, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। हमें सचमुच कुछ भी पता नहीं था, क्षमा कर दो। घाव को कुरेद कर पेड़ मिटाने का भी नहीं अच्छा है। हमने भूल से बहुत छोटेपन का प्रमाण दिया, हमें क्षमा कर दो। तो अब क्या बड़प्पन दिखाने आई हो? हम तो छोटे ही बनकर आए हैं। उदा, एक भूल तो भगवान भी भुला देते हैं। क्या तुम हमारी कहीं भुला नहीं सकती? हथियार से लगी चोट भर जाती है,
बातों का घाव नहीं भरता। हम जानते हैं इसीलिए तो क्षमा मांगने आए हैं। उदा, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इस चांद को ग्रहण लगा कैसे? अब आपको क्या अपने दुर्भाग्य की कथा सुनाओ? जाओ भाभी जाओ, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? ये सहानुभूति की चिट्ठी किसी और पर फेंको। हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन इस दुख को पार किया जा सकता है। दुख होता है शरीर की चाहत से। शरीर से मोह छोड़ना पड़ेगा उदा। तो क्या मैं आत्महत्या कर लूं? नहीं, आत्महत्या करके तुम आत्मा की हत्या कर दोगी। अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करो। अच्छा? हाँ, क्योंकि परमात्मा से जुड़ जाने के बाद सुख और दुख का महत्व ही नहीं रहता। बैरागन हो, इसलिए बैरागन जैसे ही बातें करोगी। बैरागन ही तो सदा सुहागन होती है उदा। मेरी बात को हंसी में मत उड़ाओ। बैराग होता है तो आत्मा परमात्मा से जा मिलती है। इसलिए कहती हूं, प्रभु को अपना सर्वस्व मान लो। तुम क्या मुझे पागल बनाना चाहती हो? मोह माया से लिपटे सियानों के बीच रहने से तो पागल बन जाना ही अच्छा है। एक बार जिसने भी प्रभु से लौ लगा ली, उसे ना कुंवारे रहने का डर रहता है और ना ही विधवा रहने का दुख। आपकी हर बात अच्छी तरह से समझती हूं मैं। परमात्मा को सर्वस्व मानकर अपने आप को सदा सुहागन बनाए रखने का ढोंग रचाकर श्रृंगार रस में डूबे रहने का अच्छा रास्ता निकाला है आपने। उदा, ढोंगी है आप, ढोंगी। एक और तो विवाह कर लिया है, दूसरे और गिरधर गिरधर का जाप करके अपने आप को बैरागन बनाए रखे। निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझती हूँ। निकल जाओ यहां से। मुझ पर उपकार करो, निकल जाओ यहां से। सुना तुमने? आज मेरे और तुम्हारे रिश्ते पर भी आक्षेप लगने लगे। मैंने तुम्हें बदनाम कर दिया। मेरे